150 करोड़ की पॉपुलेशन और मुंबई में रहने वाले 3 करोड़ लोग, उसमें से एक इंसान को ढूंढने की पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के अटैकर को सिर्फ 48 आवर्स में ढूंढ डाला। अब ये सुन के मैं खुद शॉक्ड था कि आखिर पुलिस ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन यूज करती है क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। अब फिर चाहे वो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हो, पुणे कार एक्सीडेंट या निर्भया केस के रेपिस्ट, पुलिस देश और विदेश कहीं पर भी इन क्रिमिनल्स को कैसे लोकेट कर लेती है। तो आज यही समझेंगे कि आखिर पुलिस ऐसी कौन सी 3 मेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है किसी भी क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट स्टेप सबसे माइंड ब्लोइंग और इंटरेस्टिंग है। पर हाँ, एक कैविएट, ये बस एक ब्रॉड ओवरव्यू है जिसमें चीजें सिंप्लीफाई करके बताई गई हैं। असल में हमारी पुलिस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स और इंटेलिजेंस का यूज करती है। और अब चीजें जितनी आसान सुनने में लगेंगी उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट है। यूजुअली किसी भी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिव्यूइंग द सीसीटीवी फुटेज। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्राइम किसने किया था। सैफ अली खान के केस में तो क्रिमिनल की फुटेज अवेलेबल थी, बट अगर ये ना होता तो यूजुअली आई विटनेस से कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि अक्यूज्ड कैसे दिखता था, क्या कपड़े डाले थे, कहाँ जा रहा था और बहुत कुछ। इन आइडेंटिफायर्स को ध्यान में रखते हुए पुलिस आसपास के सीसीटीवी चेक करती है टू आइडेंटिफाई अगर कोई इंसान उस इंफॉर्मेशन से मैच करता हो। इसमें पुलिस कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है जो सीसीटीवी की छोटी इमेज को मैक्सिमाइज या ब्लर्ड इमेज को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। यहाँ तक कि एआई की हेल्प से और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करके सीसीटीवी की इमेज से एक इंसान की पूरी जन्मपत्री निकल जाती है। अब जब उस इंसान की सीसीटीवी से इमेज मिल जाए तो उस स्पेसिफिक सीसीटीवी फुटेज को बैक ट्रैक और फॉलो अप किया जाता है टू फाइंड आउट कि सस्पेक्ट क्राइम करने से पहले और बाद कहाँ गया। ये एक ब्रॉड टाइमलाइन बनाने में हेल्प करता है जिससे क्रिमिनल की मूवमेंट के बारे में पता लग सके। जैसे सैफ अली खान के केस में पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी स्कैन करके एक्यूज्ड की मूवमेंट बांद्रा से वर्ली और वर्ली से थाने तक ट्रैक करी। बट इसका एक लिमिटेशन है, हर जगह सीसीटीवी नहीं होते और इसलिए इधर यूज होता है सीडीआर या सेल डेटा रिकॉर्ड। अब जिस एरिया में क्राइम हुआ हो या जिस एरिया का सीसीटीवी फुटेज मिले वहाँ का टावर डंप डेटा निकाला जाता है। इजीली समझाऊं तो जब भी आप फोन यूज करते हो तो वो क्लोजेस्ट सेल टावर से कनेक्टेड होता है। टावर डंप डेटा बताता है कि एक फोन ने किस लोकेशन से कहां कॉल किया, कॉल कितना लंबा था और कॉल किस स्पेसिफिक टाइम हुआ था। हालांकि इससे कॉल की डिटेल्स नहीं पता लगती, बट इससे ये पता लगाया जा सकता है कि सेल फोन एक टावर से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में था जिससे एक्यूज्ड की स्पेसिफिक लोकेशन पता लग सके। तो टावर डंप डेटा से पुलिस असेस कर सकती है कि क्राइम के टाइम और लोकेशन पर कितने फोन्स क्लोजेस्ट सेल टावर से कनेक्टेड थे और इस डेटा को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मिली लोकेशन और टाइम स्टैम्प के साथ मैच किया जा सकता है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सैफ अली खान के केस में एक्यूज्ड 2:30 AM बांद्रा में था। अब एक और सीसीटीवी फुटेज है जहां वो वर्ली में शाम को 6 बजे था। अब इन रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प्स पर उन लोकेशंस का टावर डंप डेटा निकाला जाएगा और जो वो नंबर दोनों जगह सेम होगा उससे एक्यूज्ड का नंबर नैरो डाउन किया जा सकता है। इस चीज को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल सेल टावर के साथ किया जाता है टू लोकेट द स्पेसिफिक नंबर। साथ ही दिस हेल्प्स पुलिस मेक अ पैटर्न एंड ट्रैक कि एक्यूज्ड किस एरिया में छुपा हो सकता है। अब यहाँ आती है सबसे इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव टेक्निक, ट्रैकिंग ऑनलाइन पेमेंट। जब पुलिस सीसीटीवी से एक्यूज्ड की प्रीवियस मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं तो वो कुछ खास मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्यूज्ड ने किससे बात की, उसने कोई उबर या ऑटो लिया हो, कुछ परचेज किया हो या किसी तरह की पेमेंट की हो। सैफ अली खान केस में पाया गया कि अक्यूज्ड दादर और प्रभा देवी में था। जब पुलिस वहां गई तो पता लगा कि उसने एक मोबाइल कवर लिया था बट पेमेंट कैश में की थी। इस कैश पेमेंट को ध्यान में रखना। जब पुलिस ने थोड़ा और बैक ट्रैक किया तो पाया कि इंसिडेंट की 1 हफ्ते पहले जनवरी 9 को उसने वर्ल्डी के सेंचुरी मिल से एक पराठा और पानी की बोतल ली थी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर उसने पेमेंट यूपीआई से की थी जो प्रीवियस पेमेंट से अलग है, बिकॉज एवरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लीव्स अ डिजिटल प्रिंट। तो वहां से पुलिस उसका अकाउंट और फोन नंबर ट्रैक कर पाई जिससे पता लगा कि वो थाने में था। अब जब उसकी लोकेशन पता लग गई तो इट ऑल कम्स डाउन कि पुलिस कितनी जल्दी उसे पकड़ सके। जैसे यहाँ अक्यूज्ड गॉट एन आइडिया कि पुलिस उसे ढूंढने आ रही है तो वो एक डेंस मैंग्रोव कवर में जाके छुप गया। उसके बाद 100 ऑफिसर्स ने मैनुअल सर्च किया और सिर्फ तब वो पकड़ा गया। इनफैक्ट बैंगलोर के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में भी अटैकर को इस तरह ही ट्रैक किया गया था। सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज बैक ट्रैक करके पता लगा कि अटैकर ने कुछ दिन पहले मॉल से एक लिमिटेड एडिशन बेसबॉल कैप ली थी। बस वहीं से उसकी सब डिटेल्स मिल गई और ट्रैक करने पर पता लगा कि वो वेस्ट बंगाल में छुपा हुआ था। तभी हाई प्रोफाइल क्राइम्स में एक कॉल के बाद फोन को तोड़ दिया जाता है। तो जहां टेक्नोलॉजी से नए क्राइम्स आ रहे हैं
पुलिस उसी टेक्नोलॉजी को इन्हें पकड़ने के लिए भी यूज कर रही है। बट ये सब एक बहुत टाइम सेंसिटिव इशू है, जिसमें अगर एक्यूज्ड को कोई हेड्स अप मिल जाए तो पुलिस के हाथ लगने से कुछ सेकंड पहले ही भाग सकता है।